अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का आगाज़ भी उसी उम्मीद से करते हैं कि आप जहाँ भी होंगे खुश व आबाद होंगे और खैर आफियत से होंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी तमाम आने वाली जो वीडियोस हैं वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। आज की वीडियो किसी ख़ास कंट्री, किसी एक स्पेसिफिक वीज़ा के हवाले से नहीं है। अगर यूं कहा जाए कि ये ऑल इन ऑल वीडियो है या उर्दू में अगर कहने के तमाम वीज़ों का निचोड़ है उस इंफॉर्मेशन का, तो ये कहना गलत नहीं है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, एंड तक देख लेते हैं, किसी पार्ट को मिस नहीं करते, तो मैं आपको कम से कम ये बात दावे से कह सकता हूं कि इंशाल्लाह अगर आप इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया है, अगर आप अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं, अपनी स्टेटमेंट को यूं ही बनाते हैं, तो दुनिया का वो कोई भी कंट्री है, चाहे इंग्लैंड है, अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, जर्मनी है, फ्रांस है, वो आपको वीज़ा देने से कभी इनकारी नहीं करेगा। लेकिन उसमें ये तमाम चीज़ों का ख्याल रखना है। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जब तक आप नहीं देखेंगे और किसी भी अगर चीज़ को मिस करेंगे तो यकीनन वो फिर आपके वीज़े की रिजेक्शन का बायस बनेगी। मैंने पहले भी एक दफ़ा अर्ज़ की है, मैं वीडियोस कभी भी इस इंटेंशन से नहीं बनाता कि वो आप पूरी देखें, उसको लाइक करें, उसको कमेंट करें। वो अगर अच्छा कंटेंट होगा तो वो खुद ही लाइक भी हो जाएगा, कमेंट भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन जो आपकी फलाह की वीडियो होगी, जो आपकी इस्लाह की वीडियो होगी, मैं चाहूँगा कि आप उसको एंड तक देखें। सबसे पहले आ जाते हैं वीज़ा रिजेक्शन क्यों होती हैं, बल्कि हम इसको आज साथ साथ ही हल करते जाते हैं कि वीज़ा रिजेक्शन जो होती है, एक वीज़ा ऑफिसर, इमिग्रेशन ऑफिसर सबसे पहले ये देख रहा होता है कि आपकी पाकिस्तान से टाइज कितनी है, आप पाकिस्तान से वो क्या चीज़ है जो आपको मजबूर करेगी कि आप पाकिस्तान में वापस आए। उसमें सबसे पहले जाहिर है कि आपके पेरेंट्स हैं, आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं, ये तो हैं ही हैं, ये तो रिलेशंस हैं। इनसे हटकर आपके फाइनेंस, मतलब जैसे कि कोई आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं, आपकी कोई जायदाद है ऐसी। अब जायदाद में भी लोग कह देते हैं कि अगर वहाँ पे भी रहेगा तो जायदाद तो यहाँ पे कायम रहेगी। तो आपके यहाँ पे पैसे कितने हैं, आपका यहाँ पे बिजनेस किस किस्म का है, आपकी यहाँ पे जॉब किस किस्म की है, ये सब कुछ एक वीज़ा ऑफिसर के माइंड में चल रहा होता है। अगर बिजनेस है तो वो ऐसा बिजनेस है कि जिसको छोड़ा नहीं जा सकता, तो वीज़ा ऑफिसर आपको बड़ी खुशी से वीज़ा देगा। अगर वो ऐसा बिजनेस है कि उसको आपको छोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वीज़ा ऑफिसर को ये समझ आ रहा होता है। ये जो लोग कहते हैं कि पहले आप अपना टिकट ले लें, फिर आप अपना ये कर लें, ये सब डमी डॉक्यूमेंट्स होते हैं और इमिग्रेशन ऑफिसर, वीज़ा ऑफिसर को भी बड़े अच्छे तरीके से पता होती है कि ये आपने क्यों प्रिपेयर किए हुए हैं। तो ये कोई ऐसी चीज़ें नहीं है कि जिनकी बेसिस पे आप ये कहें। तो बहरहाल बात करते हैं, सबसे पहले अगर स्टेटमेंट की बात करें तो आपका मिनिमम 20 लाख या जिसको 2 मिलियन कह दें, उसका क्लोजिंग बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसमें भी बहुत टेक्निकल चीज़ है। कुछ लोग ये करते हैं कि किसी को कहते हैं कि मुझे पैसे दे दो, मैं इतने अरसे की स्टेटमेंट बना लूँ, मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। अब बैंक में तो पैसे पड़े हुए हैं, एक्सपेंसेस कहीं और से हो रहे हैं, तो ये बिल्कुल पता चल जाता है कि आपकी ये फेक तरीके से आपने ये पैसे इकट्ठे किए हुए हैं। क्योंकि अगर आपके बैंक में पैसे हैं तो आपके एक्सपेंसेस कहाँ से हो रहे हैं? क्योंकि हम लोग ये करते हैं कि बस सेविंग अकाउंट्स बना लेते हैं और उन सेविंग अकाउंट में सेविंग्स तो रख लेते हैं, लेकिन उसको हिला भी नहीं रहे होते, लगा भी नहीं रहे होते, क्योंकि वो किसी का पैसा होता है। हम लोग अपनी जो एक्सपेंसेस हैं वो कहीं और से कर रहे होते हैं। अब वीज़ा ऑफिसर को बड़े अच्छे तरीके से पता चल जाता है कि ये फेक मनी है, आपकी मनी नहीं है। सबसे पहले तो अपनी 6 महीने की एक स्टेटमेंट बनाएं जिसमें आपके एक्सपेंसेस भी होने चाहिए, आपकी टैक्स को पे करें। सबसे जो बड़ी चीज़ है, टैक्स पेयर होने चाहिए आप, टैक्स भी उसी में से करें। और फिर अगर आपका क्लोजिंग बैलेंस 20 लाख रुपया बनता है और आपके ये सारे एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, तो ये एक बेहतर स्टेटमेंट होगी। अच्छा, अब इसके साथ एक और चीज़ भी आ जाती है कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी सैलरी स्लिप्स होनी चाहिए आपके पास, और अपना जो पैसा है वो बैंक में लें, चाहे थ्रू चेक लें या चाहे अकाउंट में डलवाएं उस कंपनी से, लेकिन कैश में नहीं। ये नहीं कि आप कैश में लेकर खुद ला के जमा करवा रहे हैं, बल्कि आपके एम्प्लॉयर की तरफ से, आपकी कंपनी की तरफ से वो पैसे आए।
फिर इसके बाद जब आपकी ये कंपनी की तरफ से आएंगे तो जाहिर है फिर उसके साथ आपके एक्सपेंडिचर्स भी होंगे। अगर आपका बिजनेस है तो बिजनेस के अकाउंट की स्टेटमेंट जो है वो लगाएं और उसका इतना सफिशिएंट बैलेंस रखें। अगर आप बिजनेस के अकाउंट को अलग से रखते हैं और अपने एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो सेविंग अकाउंट से करते हैं तो उसको भी फिर साथ लगाएं, दोनों स्टेटमेंट्स को साथ लगाएं। ये वो चीजें होती हैं जो कि बैंक स्टेटमेंट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है किसी कंट्री के वीजे के लिए। फिर मैंने पहले भी जैसे बताया था कि लिखें वही बातें जो कंफर्म है, जो सच हैं, जो आप करते हैं। ऐसी बातें ना लिखें जो कि झूठ हों। मतलब क्या है कि आपने इंटरव्यू के लिए कुछ चीज लिख दी, अब वो आपको खुद भी नहीं पता कि क्या लिखी है, ये गलत है। वो चीज लिखें जो आपको पता है, वो चीज लिखें जो आप करते हैं, वो चीज लिखें जो आपको आती है। तो आपके वीजा को कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन ये स्टेटमेंट का तरीका है। इंटरव्यू की एक अच्छी सी तैयारी करें, आपके पास प्लान मौजूद होना चाहिए। विजिट करने हैं तो उसका प्लान मौजूद होना चाहिए, कितने दिन के लिए जाना है, कहाँ कहाँ पे रहना है, क्या क्या देखना है, कौन सा होटल है जहाँ पे आपको रुकना है, अगर रिलेटिव्स रहते हैं तो वो क्या करते हैं, कौन है जो आपको बुला रहा है, वो क्या करता है, क्या काम करता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ये तमाम चीज़ें हों, वीज़ा आपका नहीं रुक सकता। अप्लाई कीजिए। विद बेस्ट ऑफ लक।